हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने ज्योमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। ज्योमेट्री के पार्ट 1 में हमने लाइंस एंड एंगल का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था और सबका डेफिनेशन बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। और पार्ट 2 में हमने लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है। आपके पास बस 75 डे का टाइम बचा हुआ है। ठीक, तो आज हम ज्योमेट्री का जो थर्ड पार्ट है उसको लेकर आए हैं। ज्योमेट्री के थर्ड पार्ट में आप लोग देखेंगे क्या मिलेगा आपको कि ट्रायंगल मिलेगा और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़। तो आज हम ट्रायंगल का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से शुरू करेंगे। मीन्स ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, और उसके बाद फिर उसका कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है ट्रायंगल का, उसकी सिमिलरिटी क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का समोनिटी क्यों होता है, और उसके बाद ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का समोनिटी और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 क्यों होता है। और उसके बाद जितना भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और जितना भी डिटेल हो सकता है डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। लगभग 2 क्वेश्चन ट्रायंगल से आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के डेफिनेशन से। अब देखिए ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल, उसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए ट्रायंगल, पहला है आपका ट्रायंगल। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि अ क्लोज्ड फिगर, ये डेफिनेशन है, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक, तो ऐसा कोई क्लोज फिगर जो 3 साइड से मिलकर बना हो उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप लोग देखते हो, उसका शेप जो है इस टाइप का होता है। ठीक, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए एक चीज़ ये भी होता है कि जो एंगल ए है, एंगल के सामने का जो साइड था उससे हमको स्मॉल ए मानते हैं। एंगल बी के सामने के साइड को बी मानते हैं, और सी एंगल के सामने का जो साइड है वो स्मॉल सी मानते हैं। तो हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। दैट मीन्स आप देखोगे कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा, पहला केस आता है इसमें। फिर b प्लस सी ग्रेटर देन a, ये सेकंड हो, उसी का ही पार्ट है। और थर्ड भी क्या हो सकता है, a प्लस सी ग्रेटर देन b, ये होता है। हमेशा ध्यान देना है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। और इसी का रिवर्स भी हो सकता है कि 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है। अगर हम करें a माइनस बी तो ये हमेशा सी से छोटा होगा। अगर हम b माइनस सी करें तो हमेशा ये a से छोटा होगा। अगर हम a माइनस सी करें तो हमेशा ये b से छोटा होगा। ठीक, तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, पहला। दूसरा क्या होगा, 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है। ये ट्रायंगल के फॉर्म करने की बेसिक कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ट्रायंगल फॉर्म कभी नहीं करेगा। ठीक, अगर किसी भी 2 साइड का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे मान लिया कि हमको ट्रायंगल फॉर्म करना है, मान लिया हमने ए दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और जो सी है वो दे दे आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें हमको देखना है कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं, a प्लस बी जोड़ रहे हैं, तो क्या मिला हमको, a आपका 3 है, b 4 है, 4 3 7, और ये आपका c है, c तो c के बराबर आ गया। तो इस साइड को लेकर के हम कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ये सब बहुत ही बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद जो मेन आता है टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, अब उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वो क्या, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जो दूसरा है इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, उसमें जब पहला आएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ट्रायंगल के साइड के बेस पर ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं हम। देखिए हमको पता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है उसके जो साइड है सभी डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि 2 साइड इक्वल लेंथ के हो जाएं, और तीसरा केस ये हो सकता है कि तीनों साइड सेम लेंथ के हो जाएं। तो पहला जो आएगा आपका, पहला हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल।
देखिए ये ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हों। जैसे हमने माना आपका ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इसमें ये वाला साइड इसमें क्या होगा, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो हम बोलेंगे ये जो ट्रायंगल है क्या स्केलन है, इसका जो भी ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला जो टाइप है समझ आ गया। अब जो दूसरा होता है उसको हम देखते हैं। देखिए जो दूसरा होगा इसका सेकंड पार्ट, दूसरा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, ठीक। ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होंगे उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे आपने क्या काम किया, एक ट्रायंगल बना दिया, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, अगर हमने ए बी इक्वल टू ए सी दोनों साइड इक्वल हैं तो हम इस ट्रायंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके जो अगर साइड इक्वल है तो उससे जो सटा हुआ एंगल होगा ये एंगल भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक। ये आइसोसेलेस के ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर हमने इस साइड को माना बी तो ये भी साइड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और हमने बेस को मान लिया ए। तो अगर ये ऐसा है तो हम इसको लेकर के देखते हैं कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको देखते हैं। एक प्रॉपर्टी और भी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो क्या होती है कि अगर हम जो उसका वर्टेक्स है वहाँ से सामने वाले साइड पर एक ऐसा लाइन खींचे जो इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटे, तो ये लाइन क्या होगा आपका इस पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब बेस पर आधार पर वो 90 अंश का कोण बनाएगा, ये 90 अंश बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब देखिए अगर हमने क्या काम किया, इसको मान लिया एम, तो बी एम क्या हो जाएगा आपका, ये बी सी पूरा ए है और बी एम क्या हो जाएगा ए बाई 2 हो जाएगा। वैसे ही एम सी क्या हो जाएगा ए बाई 2 हो जाएगा, और ये बी और ये बी है। अब हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया उसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम में पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए बी कितना दिया है आपका, बी है, बी का स्क्वायर इक्वल टू बी एम कितना है, बी एम ए बाई 2 का स्क्वायर है प्लस ए एम है आपका एच, हमने मान लिया ये आपका एच का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम बी स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 4 प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पर इसका 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे तो मिलेगा 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपका ये आ गया एच स्क्वायर। तो एच की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एच इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका एच हो गया। अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होता है 1/2 होता है बेस इंटू हाइट। तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, बी सी हो जाएगा, ठीक। 1/2 बी सी कितना है आपका ए है इंटू हाइट कितनी है, हाइट आई है 1/2 अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बाई 4 अंडर रूट में हो जाएगा 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है a बाई 4। ए क्या आपका बेस है, बेस बाई 4 अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर जो इक्वल साइड है 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ किया गया जो कि बहुत ही बेसिक है और बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, उसको क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, 10th में भी है, उसको भी बताएंगे हम कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, आगे बताएंगे। पहले ही इसको हम समझते हैं कि अब देखिए कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर साइड इक्वल है तो उससे सटा हुआ एंगल भी इक्वल होता है। उसका जो एरिया का फार्मूला होता है ए बाई 4 ये अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये होता है। अब इसके बाद जो ट्रायंगल का जो तीसरा टाइप होता है वो होता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको हम देखते हैं क्या है, जिसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज को हम देखते हैं। देखिए जो अगला है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं। सभी साइड इक्वल मीन्स अगर हमने ये बनाया ट्रायंगल आपका, हमने माना ये ए
बी सी ट्रायंगल, इसमें सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर सभी साइड इक्वल होंगे तो उसके सभी एंगल भी इक्वल होंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी एंगल 60 डिग्री होंगे। 60 होगा, 60 होगा, 60 होगा। सभी साइड इक्वल है। अगर हमने साइड को माना ए, इस साइड को माना ए, साइड को माना ए, तो जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4a²। और ए क्या है, उसका साइड है। इसमें सभी जो एंगल है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ये सब क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसका सिंपल सा लॉजिक और फार्मूला, उसको आप आसानी से ऐसे प्रूव कर सकते हो कि अगर हमने माना कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, हमको इसमें ये दिखाना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो उसके लिए क्या काम करते हैं, किसी भी एक साइड को पकड़ेंगे, उस साइड से सामने वाले साइड के पैरेलल में एक लाइन खींच देंगे। जैसे बी सी है तो बी सी के समांतर हमने क्या काम किया, एक रेखा खींचा जो कि ए से होकर पास हो, पॉइंट ए से पास होने वाला एक हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमने मान लिया कि चलो यहाँ पर कोई पॉइंट एम है, यहाँ पर हमने मान लिया कोई पॉइंट एन है, तो हमको पता है एम ए एन पैरेलल है किसके, बी सी के समांतर है। ये समांतर होगा तो ये वाला एंगल एकांतर से या अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा इससे इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हमने माना इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, इसको y मान लिया तो ये भी y होगा। अगर हमने क्या काम किया, इसको z मान लिया। ठीक है, तो हमको ये पता है कि किसी भी साइड पर, किसी भी रेखा पर जितने भी एंगल्स होंगे, जैसे मान लीजिए x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो हम लिखेंगे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होगा, किससे, बाई लीनियर पेयर। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो कि पार्ट ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट है। अब हमको पता है x कितना है आपका, x है b, तो यहाँ लिख देंगे एंगल b लिख देंगे, प्लस y कितना है, एंगल c है, y एंगल c हो गया, प्लस और z कितना, एंगल a है, इक्वल टू 180। दैट मीन्स हो जाएगा एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत ही आसान सा था, ये बहुत छोटे क्लास में, खासकर क्लास 7 या 8 में इसका फॉर्मूला दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया कि किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लेके चलते हैं। अब इस ट्रायंगल में सभी एंगल साइड इक्वल है। अगर सभी साइड इक्वल होता है तो सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हमको यहाँ पर प्रूव तो करना है नहीं, तो क्या हम करेंगे, अगर सभी एंगल को हम मान रहे हैं x, इसको माना x, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू, अगर x हमने इसको माना है, ये भी x है और ये भी x है, पर x को जोड़ेंगे, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी 180/3, कैसे करते हैं, 36 18, x का मान आ गया 60 डिग्री। तो सभी एंगल कितने डिग्री हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो कि साइड के बेस पर ट्रायंगल का टाइप है, ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, तो उस केस में आप लोग देखोगे कि इसके सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एक ये हो गया, और जो दूसरा एंगल है वो क्या बनेगा, वो ये वाला बन जाएगा, एक ये बन गया और एक ये बन गया। और हम क्या काम करते हैं, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा। तो इसका और इसका तीनों का सम मीन्स, अगर हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज करिए ये हमने बना दिया, एक ये हो गया एंगल, एक हमने ये बना दिया और एक ये बना दिया। ठीक है, तो हमने माना ये x है, ये y है, ये z है। तो हमको दिखाना x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी। अब हमको पता है कि अगर ये x है तो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस y हो जाएगा। ये z है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस z हो जाएगा। तो आप देखोगे कि मान लिए एंगल ए बी सी तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर बाहर वाला जो एंगल z है तो अंदर वाला 180 माइनस z हो जाएगा। वैसे c वाला भी हो जाएगा, वैसे x वाला भी हो जाएगा, वैसे a वाला भी हो जाएगा। अब सभी का सम को क्या दिखाना, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 होता है। एंगल a कितना है आपका, एंगल a कितना है, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई। एंगल b है 180 माइनस z और प्लस एंगल c है 180 माइनस x बराबर 180।
अब देखिए 180 180 180 और इधर भी 180 एक है, 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो 180 180 कैंसिल हो गया। अब यहाँ के बचा एक 180, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 360 माइनस ब्रैकेट में लगा देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360, और x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं है, एक्सटीरियर एंगल का सम आपके क्वाड्रिलेटरल का भी होगा, पेंटागन, हेक्सागन, जितने भी पॉलीगन्स बनते हैं सभी के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अगर ये समझ आ गया होगा। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पर ट्रायंगल कितने टाइप का होता है उसको हम देखते हैं। एंगल के बेस पर जो ट्रायंगल होता है वो कितने टाइप का होता है। पहला लेंगे हम क्या, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, हमने पहले वाले वीडियो में जो ज्योमेट्री का पार्ट 1 था उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 0 से लेकर 90 के बीच में हो, 0 से बड़ा और 90 के बीच में होता है। तो ऐसा कोई ट्रायंगल जिसके सभी एंगल 90 से कम हो, ठीक, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लो कि हमने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक, ABC, हमने मान लिया ये 40 है आपका और ये आपका 50 है, तो 40 प्लस 50 मान लो ये 60 है, सॉरी, तो 6 से 10 हो जाएगा और 180 होता है तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा इसमें एक 40 है एक 60 है, 40 भी 60 100 हो जाएगा और एक 80 180, तो तीनों एंगल का सम 180 हो गया। लेकिन तीनों जो एंगल हैं वो कितने डिग्री के हैं, 90 से कम है और 0 से बड़े हैं। तो ये जो ट्रायंगल होगा आपका ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इस टाइप का कोई भी ट्रायंगल होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जो दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे आपने देखा एक ABC, ये कोई ट्रायंगल, इसमें ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। उसमें बस एक ही एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी जितने भी होंगे 90 से छोटे होंगे। ये 90 है, अगर हमने इसको 30 मान लिया तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। या फिर ये भी हो सकती है कि अगर हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल भी समझ में आ गया होगा। अब जो थर्ड वाला है, इसमें थर्ड वाला है वो क्या है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। जैसे मान लो कि हमने ये ट्रायंगल मान लिया, ये जो ट्रायंगल है ये A है, B है, C है, इस एंगल को हमने मान लिया, ये आपका कितना दिया है 100 दिया हुआ है, ठीक है, ये 100 है और इसको हमने मान लिया, ये दिया मान लो 50 मान लिया हमने, तो 150 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 एंगल हो जाएगा। तो जो एंगल A है वो 90 से बड़ा है, इसलिए इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी ट्रायंगल का टाइप था, चाहे वो साइड के बेस पर हो चाहे वो एंगल के बेस पर हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है उसको लेकर चलते हैं। अब ट्रायंगल में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल को देख करके हम कैसे बताएंगे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की कांग्रुएंस है। अब ठीक, जो अगला हेडिंग है वो क्या है, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। देखिए कांग्रुएंसी मीन्स क्या होता है, कांग्रुएंस मीन्स होता है टू बी इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, या इसको अगर हिंदी में कहते हैं तो हिंदी में ये क्या आता है, सर्वांग सम होता है। तो सर्वांग सम जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है सर्व, मीन्स होता है सभी। दूसरा क्या होता है, अंग होता है, अंग मीन्स होता है भुजा, मान सकते हैं। अंग मीन्स क्या होगा, भुजा और कोण। और जो तीसरा जो आता है सम आता है, सम मीन्स होता है समान, ठीक है। तो ऐसा दो ट्रायंगल जिसके सभी अंग समान हो, मीन्स उसके सभी कोण और सभी साइड बराबर होते हैं, तो हम बोलते हैं ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम या कांग्रुएंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने माना एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लो कि एक ट्रायंगल है, हाँ
ये ट्रायंगल हमने मान लिया ABC, ठीक। और जो दूसरा ट्रायंगल है उसको हमने मान लिया, ये दिया है PQR, हमने माना ये दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमको देखना है कि क्या क्या इक्वल है। मान लिया कि हमको दिया हुआ ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर भी ये वाला जो है P है ये 60 डिग्री है, ठीक, पहला। और दूसरा जो है हमने माना कि ये जो साइड है 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये साइड जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको हमने माना, ये मानिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर उसके बाद हमने माना ये जो एंगल है ये दिया है आपका 40 सेंटीमीटर, और ये एंगल दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ इक्वल है, आप देखेंगे एक एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, और ये जो साइड है 4 सेंटीमीटर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इतना दिया हुआ। अब हम इसके बाद ये मानते हैं ये आपका क्या है 100 दिया हुआ है, और ये जो एंगल है कितना 100 डिग्री है, ठीक। ये 4 सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है। ये जो 2 सेंटीमीटर ये आपका है 2 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो साइड है ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल ABC और PQR में आप देखेंगे जो भी साइड है ये एक 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद सभी एंगल भी इक्वल है। तो इस टाइप के ट्रायंगल को अगर हम क्या काम करेंगे, इस ट्रायंगल को उठाकर दूसरे ट्रायंगल पर रखेंगे तो पूरा ट्रायंगल एक दूसरे को ऐसे पूरा ढक लेगा, इसमें ज़रा सा भी एक दूसरे के ऊपर गैप नहीं होगा। अगर आप दूर से देखेंगे दोनों ट्रायंगल एक ही देखने में लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसी ट्रायंगल का कॉपी कर दे, अगर हम सेम साइड और सेम लेंथ और सेम एंगल का होगा तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंस कहलाएंगे, ठीक। उसमें सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं। अब इसमें देखिए अगर कोई 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल में 3 चीज़ें इक्वल दे दें, 2 साइड दे दें, एक एंगल दे दें, या तीनों साइड इक्वल दे दें, तो हम उस 3 चीज़ों को देखकर ही बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंस है। मीन्स दोनों ट्रायंगल में सभी साइड और सभी एंगल इक्वल है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं या एक दूसरे को ढक सकते हैं, पूरा का पूरा ढक सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कांग्रुएंस। अब कांग्रुएंस क्या क्या क्राइटेरिया होता है या क्या क्या रूल होता है किसी भी 2 ट्रायंगल के कांग्रुएंस होने के, उसको हम देखते हैं अब। हाँ देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, जो पहला होता है वो है SSS, साइड। अगर किसी भी 2 ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंस है। इसे मान लिया हमने, देखिए कोई ट्रायंगल है ABC, और जो दूसरा ट्रायंगल है मान लो कि ये दिया है PQR, ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक। अब इसमें सभी साइड इक्वल है, मतलब AB इक्वल टू PQ के हो जाए, और ये जो साइड है AC इक्वल हो जाए PR के, और BC इक्वल हो जाए QR के। तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। मीन्स जैसे देखिए AB का अगर जो लेंथ है, मान लिया AB का जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी हमेशा क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अब BC जो इसका बेस है, अगर बेस आपका देते हैं 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी इसका जो बेस होगा क्या, सॉरी BC अगर ये 4 सेंटीमीटर दे दे तो इसका QR भी 4 सेंटीमीटर होगा। और अगर इसको हमने 10 सेंटीमीटर माना AC को, तो PR को भी 10 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। मीन्स इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर रखें तो पूरा का पूरा इसको ढक ले, मतलब P A के ऊपर आ जाए, Q B के ऊपर आ जाए, और R C के ऊपर आ जाए, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, A एंगल P के, B एंगल Q के, और C जो एंगल होगा वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। अगर तीनों साइड इक्वल दिए हुए हैं किसी भी 2 ट्रायंगल में तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंस होगा। मीन्स सभी एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि कांग्रुएंसी में इक्वलिटी का मेन पर्पज होता है। इसका जो सिंबल बनता है, सिंबल आप लोग देखे हुए क्या है कि इक्वल का साइन भी लगता है और एंड ये होता है, इससे बोलते हैं हम सिमिलैरिटी का साइन बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं समरूपता में समान रूप वाला, मतलब एक ही जैसा दिखने में लगे, और ये इक्वल। दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो बनेगा सिंबल वो क्या आएगा, कांग्रुएंसी। ये आपका मिला करके जो होता है साइन, इसे हम बोलते हैं सर्वांग समता का साइन, सर्वांग समता, या फिर बोलते हैं इसको हम कांग्रुएंसी।
ठीक। तो देखिए कांग्रुएंसी में आप लोग देखोगे दो चीज़ें हैं, एक इक्वल भी है और दूसरा समरूप भी है, एक ही समान भी है, दोनों चीज़ मिला करके है। अब अगर दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर अगर समरूप है तो हम लिखेंगे क्या, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है और फिर समरूप भी है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इसी में जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। उसमें क्या पूछेगा, देखिए अगर कोई भी दो ट्रायंगल दिया हो और दोनों ट्रायंगल का जो सिंबल, जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि ट्रायंगल बताया ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ऐसा दे दे तो आप लोग क्या देख कर बताओगे, तो सिंपल करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखोगे जो ए है किसी इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल की बात कर रहे हैं, और फिर बी क्या होगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा, जो सी बचा हुआ एंगल है वो आर के इक्वल हो जाएगा। मीन्स इसमें देखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसे बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में बोलते हैं हम संगत कोण। ये पहला हो गया। अब देखिए ए बी सी दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। साइड में ये जो ए बी होगा वो पी के इक्वल होगा, तो साइड जो ए बी है ये क्या हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा पहला। दूसरा मतलब पहला वाला ये हो गया इक्वल इसके पी क्यू के। जो दूसरा बी सी है, अगर बी सी की बात करेंगे तो किसी इक्वल हो जाएगा, वो बी सी इक्वल टू क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक। जो तीसरा हो गया पहला और पहला लास्ट, मतलब कहने का ये कि ए सी इक्वल टू पी आर, ये इक्वल हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये बोलते हैं संगत भुजाएं। ठीक। अब देखिए एग्जाम में जो आता है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या करेगा कि इस टाइप का दे देगा, फिर पूछेगा, या फिर कोई भी दो ट्रायंगल तो बनाकर नहीं देता अक्सर एग्जाम में, ये देगा कि ए बी इक्वल टू इतना है, बी सी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, पी क्यू इतना दिया, आर इतना दिया हुआ, उसका एंगल ये इतना दिया हुआ, तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी को घुमा फिरा कर ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर इसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको एकदम एग्जैक्टली बताना है कि करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल को लेकर चलना है। अगर करस्पॉन्डिंग में ज़रा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया। तो हमेशा करस्पॉन्डिंग में आपको ये देखना होगा कि जो जहाँ पर है, जिस जगह पर है वो उसके इक्वल होगा। ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ए बी जो साइड है, पी क्यू ये साइड है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बी सी है यहाँ पर, क्यू आर ये इक्वल हो जाएगा। एंगल बीच वाला बीच के इक्वल होगा, किनारे वाला किनारे के इक्वल होगा। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। और करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जरूर आपको आना चाहिए। करस्पॉन्डिंग में ज़रा से भी गड़बड़ी हुआ यही तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये सिमिलरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा था ट्रिपल एस कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जो सेकंड टाइप का है उसे लेकर चलते हैं हम। हाँ, जो दूसरा है वो क्या है, साइड एंगल साइड। इसमें आप देखोगे क्या कि किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हों और उस दोनों साइड के बीच के वाला जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे देखिए दो ट्रायंगल दिया हुआ, माना एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और जो दूसरा ट्रायंगल है हमने माना ये आपका है पी क्यू आर। दो साइड, अब इसमें दो साइड देखने हैं। मान लिया हमने ए बी इक्वल टू पी क्यू के है और जो बी सी है ये इक्वल हो जाए किसके, बी सी इक्वल टू पी क्यू आर के हो जाए। अब अगर दो इक्वल है इसके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन किसी भी दो ट्रायंगल में देगा तो हम बोलेंगे कि दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। ये आपका दूसरा का रूल है, सेकंड रूल है या सेकंड क्राइटेरिया है। हमेशा ध्यान देना होगा दोनों साइड किनारे होना चाहिए, उसके बीच का एंगल होना चाहिए। अगर इसी को दे दे साइड एंगल साइड तो ये कभी भी कांग्रुएंसी नहीं होगा। ठीक। ये वाला क्राइटेरिया नहीं होगा, हमेशा साइड एंगल साइड होगा। अगर ऐसा है, तीन चीज़ें दे दिया तो हम इसको बोल देंगे कि ये जो ट्रायंगल है इसको उठाकर पी क्यू आर वाले ट्रायंगल पर रखेंगे तो पूरा का पूरा ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर को ढक लेगा। हाँ, सभी एंगल और सभी साइड इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा दे दिया जाए तो हम बोल देंगे आसानी से कि जो साइड एक बचा हुआ है, जो साइड है, कौन सा साइड बचा हुआ है, ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के। और जो एंगल है, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। अगर तीन
चीज़ें इक्वल मिल जा रही हैं तो सभी जितने भी बचे हुए हैं सब इक्वल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा। थर्ड जो क्राइटेरिया उसको हम देखते हैं, थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है। हाँ देखिए, जो थर्ड क्राइटेरिया होता है वो है आपका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देखिए, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल हमने ये माना ABC और जो दूसरा ट्रायंगल है मान लेते हैं PQR है, PQR, ठीक। ये जो दोनों ट्रायंगल है इसमें दो एंगल इक्वल हो जाए, मीन्स हमने माना ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गया। मतलब एंगल A एंगल P के इक्वल हो गया, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया। अब क्या करना है, इसमें बीच में साइड दिया हुआ है, मीन्स ये जो साइड है ये साइड मतलब AB PQ के इक्वल हो जाए ये साइड। अगर ऐसा है तब हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट है और इस ट्रायंगल को उठा कर रखेंगे ABC को PQR पर तो पूरा एक दूसरे को ढक लेगा। और जो बचा हुआ साइड है ABC इक्वल हो जाएगा QR के, और जो एंगल है ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और जो साइड में बचा हुआ PR ये इक्वल हो जाएगा AC के, ठीक। तो बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। जब कांग्रुएंट होता है तो हमने बताया था करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता है आपको थर्ड वाला भी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब जो फोर्थ वाला कंडीशन है उसको देखते हैं हम क्या है। फोर्थ है RHS। जो फोर्थ क्राइटेरिया वो क्या, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। मीन्स क्या होगा कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल दिया हो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री का मिल रहा है। जिससे करने का मतलब कि ये आपका हो गया एक ट्रायंगल ABC, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले को हमने माना ये आपका दिया है PQR, इसमें भी एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि राइट मतलब एक तो एंगल इक्वल हो गया, हाइपोटेनस मतलब करने का ये वाला हाइपोटेनस AB और PQ दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो, और इसके बाद साइड कोई सा भी एक साइड हो। मीन्स अगर हमने माना AC और तो क्या हो जाएगा ये PR। अगर ऐसा है मीन्स कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा उसके अलावा भी कोई एक साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तब हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक। तो अगर ये कांग्रुएंट हो गया तो जो बचा हुआ साइड है, जो बचा हुआ एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ और ध्यान देना आपको, जो SSA है साइड एंगल है, ठीक है, साइड एंगल इज एप्लीकेबल ओनली इन RHS में। किस में है, इज एप्लीकेबल ओनली इन RHS में। देखिए, अगर हम बात करते हैं ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ठीक। और वैसे इसमें भी होगा साइड एंगल। तो जो SSA क्राइटेरिया है बस राइट हाइपोटेनस साइड में RHS में ही एप्लीकेबल है, इसके अलावा किसी और ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, ठीक। हाँ, एक और जो पार्ट हो सकता है जो पांचवा है वो क्या है, एंगल साइड। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि हमने थर्ड वाला बताया। थर्ड वाले में क्या था कि दो एंगल इक्वल था और दोनों एंगल के बीच का जो साइड था वो इक्वल था। मीन्स हमने देखा था कि कोई ट्रायंगल था, मान लो कि ये आपका ABC ट्रायंगल, और जो दूसरा ट्रायंगल था वो क्या था PQR, ये दोनों ट्रायंगल था। इसमें हमने बताया था कि ये जो एंगल था इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ठीक। और इसके बीच का जो साइड था ये आपका एंगल साइड एंगल था। अगर इसी में क्या काम कर दे ये कि एंगल साइड में दो एंगल दे दे इक्वल, हमने मान लिया कि ये दोनों एंगल दे दिया इक्वल, ठीक है। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और एक साइड दे दे, मान लिया कि ये साइड इसके इक्वल है, तो फिर भी वही कंडीशन अप्लाई हो सकता है, ये एंगल और उसके बीच का साइड। मीन्स अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि हमको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, वहाँ से निकाल लेंगे हम आसानी से, जो थर्ड एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। अब कोई से भी साइड हो, चाहे ये वाला साइड हो इसके इक्वल, तब भी ये एंगल हो जाएगा, बीच का साइड हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है पाँचवा वाला एंगल साइड, ये इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एंगल साइड एंगल में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पांचों क्राइटेरिया था वो अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम लेके चलते हैं कांग्रुएंसी के बाद जो आता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसको देखेंगे हम उसमें क्या है कैसे है। तो क्या है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है उसको समझते हैं हम। सिमिलरिटी के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसको देखिए समझिए क्या है कि जैसे मान लिया कि ये आपका एक ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे
कोई रेक्टेंगल हो गया, समझिए सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है। हमने माना ये एक रेक्टेंगल है ABCD, एक दूसरा एंगल लिया हमने PQRS, ठीक। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन हमको पता है कि सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि एंगल P सब 90 डिग्री के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। मीन्स ऐसा फिगर जो बिल्कुल देखने में एक ही जैसा लगे, उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ट्रायंगल के केस में हम ये लेते हैं कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होते हैं उसका रेशियो इक्वल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने दो फिगर लिया ABCD और PQRS, ठीक, ABCD PQRS, अगर हमने मान ली ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो उसके जस्ट रेशियो में 4 सेंटीमीटर हो गया ये। अगर PQ आपका 3 सेंटीमीटर, सॉरी PQ आपका 3 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जस्ट इसी की रेशियो में ये भी क्या हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये दोनों फिगर या फिर ये दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। मीन्स कहने का ये कि छोटा बड़ा होगा, लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। हमेशा रेशियो इक्वल होता है, चाहे छोटा हो चाहे फिगर चाहे बड़ा हो, ठीक। एक ये होता है, और दूसरा ये होता है कि उसके सभी एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसे इसमें सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री का होगा, ठीक। तो ये आपका सिमिलरिटी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझने के लिए। अब हम क्या काम करते हैं, उसको एक दो ट्रायंगल लेते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसके बाद क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था वैसे सिमिलरिटी में भी कुछ क्राइटेरिया होता है, जिससे कि हम देखकर बताते हैं कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में बताया हुआ है, ठीक। हाँ देखिए, ये जो ये दो ट्रायंगल दिया वो ABC और PQR दोनों सिमिलर होंगे। कब होंगे, जैसे AB/PQ इक्वल टू AC/PR इक्वल टू BC/QR। अगर दोनों सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। पहला ये कंडीशन हो गया पहला। और जो दूसरा होता है इसमें क्या है कि एंगल A इक्वल टू एंगल P हो, एंगल Q हो जाएगा, फिर एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये होता है, ठीक है। ये आपका सिमिलरिटी केस होगा। जो सिमिलरिटी का जो साइन है हमने पहले बताया हुआ है कि सिमिलरिटी का साइन बिल्कुल ये लगता है, मतलब ये होता है, ये आपका सिमिलरिटी का साइन है, सिमिलरिटी का साइन है। मीन्स दोनों देखने में एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, इस साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर कभी भी कोई भी दो ट्रायंगल कांग्रुएंस है तो कांग्रुएंस है तो 100% सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर है कांग्रुएंस होना ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि कांग्रुएंसी में आप लोगों ने देखा था कि दोनों का जो साइज़ था बिल्कुल बराबर था, जबकि सिमिलरिटी में क्या होता है उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जो साइड का जो ट्रायंगल का जो साइड्स है या साइज़ जो है वो छोटा बड़ा होता है, ठीक। और इक्वल भी हो सकता है, इक्वल होगा तो कांग्रुएंसी हो जाएगा और सिमिलरिटी दोनों होगा, और अगर छोटा है तो बस सिमिलरिटी होगा बस, बट कांग्रुएंसी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझ सकते हो उसको, जितने भी कांग्रुएंस है ट्रायंगल के वो सब सिमिलर होंगे, लेकिन सभी सिमिलर ट्रायंगल कांग्रुएंस नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, उसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसकी जो क्राइटेरिया होते हैं उसको हम देखते हैं। हाँ देखिए, अब इसके बाद आता है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो अब क्राइटेरिया में क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है। जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में सभी साइड का रेशियो इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। जैसे देखिए कि हमने माना ये ट्रायंगल है आपका ABC, एक ये ट्रायंगल है, दूसरा जो ट्रायंगल है वो आपका दिया PQR। इसके जो साइड हैं उसका रेशियो मीन्स अगर हम देखिए ये ट्रायंगल बड़ा लग रहा है, ये ट्रायंगल छोटा लग रहा है। अगर हमने इसको 6 माना, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 2 मान लिया, और इसको हमने मान लिया 8 मान लिया, और ये आपका 4 है, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, इस केस में क्या होगा, हमने देखा AB/PQ। AB कितना 6 है और PQ कितना 3 है, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा पहला। फिर दूसरा क्या है BC, ये आपका B है, ठीक है। BC/ उसका जो बेस है QR। अब हम BC कितना 4 है और ये कितना 2 है, काट देंगे 2 हो जाएगा, 2:1 ये हो गया। और जो तीसरा है वो क्या है AC/PR। AC कितना दिया है 8 दिया हुआ है और PR 4 है,
काट देंगे 2 आ जाएगा, 2 × 1। तो इस टाइप का अगर रेशियो इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो क्या बोल सकते हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। पहला ये केस होगा, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, साइड इक्वल नहीं होना चाहिए। कांग्रुएंसी वाले केस में साइड इक्वल था, जबकि सिमिलरिटी वाले केस में उसके साइड की रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं। जो सेकंड है वो आपका ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए। अगर किसी भी दो ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल हो, जैसे हमने माना ये ट्रायंगल आपका एक हो गया ए बी सी, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो हमने मान लिया ये दे दिया आपका पी क्यू आर। इसमें सभी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल, मीन्स ए एंगल है वो पी एंगल के इक्वल है, बी जो है क्यू के इक्वल हो जाए, सी जो एंगल है वो आर के इक्वल हो जाए। मतलब कि दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर सभी एंगल इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। जब जैसे हमने इसे पहले वाले में बताया था कांग्रुएंसी वाले केस में, बिल्कुल वही इसमें भी अप्लाई करना है। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होंगे, मीन्स ए बी जो है पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, इसका रेशियो इक्वल टू फिर क्या आता है, बी सी आता है, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या आना चाहिए। अगर हमने ए सी लिया है तो हमको लेना पड़ेगा पी अपॉन आर। हमेशा खासकर सिमिलरिटी वाले केस में ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना होता है। पहला हो गया, अगर ये दोनों सिमिलर है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, मीन्स ये जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा, और दूसरा जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा, फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेकंड वाला क्राइटेरिया भी समझ आ गया होगा। अब हम क्या काम करते हैं, एंगल क्राइटेरिया को भी ले सकते हैं, इसी टाइप का एंगल क्राइटेरिया। अब इसमें आप देखेंगे क्या कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी 180 से माइनस कर दोगे, दोनों को जोड़ करके हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, इसी टाइप का बन जाएगा। इस वाले केस में भी वही काम आप कर सकते हो कि अगर आपको दो ट्रायंगल ले दिए जाए, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल मिल जाए तो आप लोग बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर होने का मतलब ये हुआ कि उसके साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे और सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे दूसरे का, और सभी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो थर्ड क्राइटेरिया है वो भी समझ आ गया होगा। अब जो चौथा क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया, उसको देखते हैं हम, जो साइड एंगल साइड। जो फोर्थ क्राइटेरिया आप सिमिलरिटी का वो क्या है, साइड एंगल साइड। अगर दो ट्रायंगल दे दे, मान लिया आपने ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा जो ट्रायंगल है उसको हमने मान लिया ये आपका दे दिया पी क्यू आर, ठीक, दो दे दें। अब दोनों में हमको क्या क्या दिया हो कि ए बी अपान ए बी, इसका रेशियो इसके साथ पी क्यू इक्वल टू, फिर क्या क्या देते हैं, ए सी अपान पी आर, ये इक्वल देते हैं। और जो एंगल दिया हुआ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, मीन्स दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो, और उस दोनों साइड के रेशियो के बीच का जो एंगल होता है, जो दोनों साइड है उसके बीच का एंगल है वो इक्वल हो, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर दूसरे के। ये आपका फोर्थ क्राइटेरिया होता है। अगर सिमिलर हो गया तो जो बचा हुआ साइड है उसका भी रेशियो इक्वल होगा, और जो बचे हुए एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले केस में जैसा हमने पहले बताया कि इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता। इक्वल होगा तो ये सिमिलर और कांग्रुएंस दोनों हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं हो तो बस सिमिलर होगा, ठीक है। तो ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट था और जो भी क्राइटेरिया था ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, इसमें देखिए एक चीज़ और आता है जिसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बेस पर भी क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। तो थेल्स थ्योरम का मैं सिर्फ और सिर्फ छोटा सा उसका जो उसका थ्योरम है उसको समझाऊंगा। तो आपका जो भी ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा सब वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, ठीक। हाँ, देखिए जो नेक्स्ट आता है वो थेल्स थ्योरम, इसे हम बोलते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे बीपीटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया रहे, मान लो कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, चाहे बी सी के, चाहे ए सी के, चाहे ए बी, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए। हमने माना ये जो लाइन है ये बी सी के पैरेलल है, मतलब ये और ये पैरेलल है, और यहाँ ये जो पैरेलल लाइन है वो ए सी को पॉइंट क्यू पर टच करता है,
और ए बी को पॉइंट पी पर टच करता है। ठीक, अगर ऐसा है तो जो बीपीटी क्या करता है, थेल्स थ्योरम क्या करता है कि तो थेल्स थ्योरम क्या करता है, ए पी अपान बी पी ए क्यू अपान क्यू सी, मीन्स इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा। ये आपका बीपीटी है। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दोनों अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो पी बी हो जाएगा अपान ए पी इक्वल टू क्यू सी अपान ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में 1 ऐड कर देते हैं, 1 इज ऐड बोथ साइड। अगर दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, पी बी अपान ए पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू सी अपान ए क्यू प्लस 1। अब दोनों का एलसीएम लेकर के इसको जोड़ कर देखेंगे क्या मिलेगा हमको, तो अगर एलसीएम लेकर करेंगे तो पी बी प्लस ए पी अपान ए पी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू सी प्लस ए क्यू अपान ए क्यू। ठीक, ये हो गया। अब देखिए पी बी प्लस ए बी, पी बी प्लस ए पी, ये आपका हो जाएगा टोटल ए बी अपान नीचे क्या आपका ए पी है इक्वल टू, दूसरा क्या होगा क्यू सी ये और ऊपर क्या है ए क्यू है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो ए सी अपान हो जाएगा ए क्यू। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो मिलेगा क्या, ए पी अपान ए बी इक्वल टू ए क्यू अपान ए सी। ठीक है, तो आप देखोगे कि 2 टाइप का जो थेल्स थ्योरम बना हुआ है, इसमें 2 टाइप के क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्या है कि पहला जो क्राइटेरिया वो क्या है कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है या कट कर रहा है ए सी को या ए बी को कट कर रहा है, वहाँ तक का रेशियो और उसके बाद जो बचा हुआ उसका रेशियो वो इक्वल होगा। दूसरा क्या, पूरा जो साइड है ए पी अपान ए बी इक्वल टू ए क्यू अपान ए सी, जैसा कि ये देखा। तो ये आपका थेल्स थ्योरम है। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं इस टाइप का होता है कि इसे ए पी दे दे और पी बी दे दे और ए क्यू दे दे, पूछे कि क्यू सी क्या होगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ए बी दे दे ए क्यू दे दे, ठीक है, और फिर ए क्यू दे दे, पूछे कि ए सी का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये थेल्स थ्योरम और जो भी ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के बारे में क्या कैसे होता है, सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। समझ आया होगा। देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें था हमने सब कुछ अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया एक पॉइंट का। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो खासकर आपके ट्रायंगल के बेस पर होगा। इसमें सिमिलरिटी भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंसी भी होगा, और जो क्वेश्चन एग्जाम में देता है उसी से रिलेटेड में उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।